Morning everyone. This video is regarded to class 3rd and for chapter 2nd, human beings and other living things. We already studied the chapter 1st, that is our internal organs of our body. We already studied in that previous videos. So first of all we talk about what is the living things and non-living things. Living things which have life in them and non-living things which don't have life in themselves. So we can say that लिविंग थिंग्स वो होती हैं जिनमें अपना जीवन होता है, जो रिएक्ट करते हैं, जो अपनी ज़िंदगी अपने अकॉर्डिंग जीते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो ना तो रिएक्ट करती हैं और ना ही उसमें ब्रीथिंग का कोई सिस्टम होता है। लाइक एज वो उसमें रेस्पिरेशन नहीं होता है, ना तो वो इनहेल करते हैं ना ही एक्सेल करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। लिविंग थिंग्स इनको क्या होता है कि हर बार फूड्स एंड वाटर की ज़रूरत होती है। लाइक एज ह्यूमन बींग्स, हम खाने और पानी के बिना नहीं रह सकते, हवा के बिना नहीं रह सकते। हमें क्या होता है कि खाने की और एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे कि बॉडी में हमारी अगर ऑक्सीजन होगी तभी हमारे अंदर बॉडी में एनर्जी होगी। बिकॉज ऑफ फूड क्या करता है और एनर्जी बनाता है, किससे? ऑक्सीजन से मिक्स होके। सो इसके एग्जांपल्स ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, लिविंग थिंग्स ये होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। सो टेडी बियर, we all have, children also have teddy bears and some toys. Even they react? No, they don't react. They can eat food? No, they cannot eat food, they cannot drink. But we are, हम खाते हैं, हम पीते हैं because we have to live our life. So next topic is living things grow. हम grow करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर हाइट, अकॉर्डिंग टू आवर मेंटेलिटी। हम क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स में क्या होता है? एक छोटा सा सीड होता है, उसके बाद उसकी रूट्स ग्रो करती हैं, उसके बाद वो प्लांट क्या होता है? धीरे धीरे बड़ा होता है और उसके क्या करते हैं? फ्रूट्स आते हैं, दैट वी टेकन एज आवर फूड एंड एनिमल्स टू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ह्यूमन बींग्स आल्सो प्रोड्यूस चाइल्ड। एक बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे वो ग्रोथ करता है अकॉर्डिंग टू द हाइट, अकॉर्डिंग टू द वेट एंड अकॉर्डिंग टू द मेंटली पावर। दिस मीन्स उनका ब्रेन पावर भी क्या होती है? बढ़ना शुरू कर देती है। थर्ड इज लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, एक्सेल एंड इनहेल। दे टुक ऑक्सीजन एंड एक्सेल द कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या करती हैं? लिविंग थिंग्स। हम क्या करते हैं? हम सब जानते हैं कि हम ऑक्सीजन क्या करते हैं? लेते हैं प्लांट से और वाया एयर। और एक्सेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या करते हैं? प्लांट्स लेते हैं हमसे। दैट इज अ प्रोसीजर। ये एक तरीके का प्रोसीजर है। हम उनसे ऑक्सीजन लेते हैं और प्लांट्स हमसे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी से क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स की लाइफ भी चलती रहती है और प्लांट्स की लाइफ भी चलती रहती है। दैट इज कॉल्ड अ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज लिविंग थिंग्स मूव। जैसे कि लिविंग थिंग्स क्या करती है? मूवमेंट्स करती हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी स्ट्रक्चर। लाइक फ्रॉग्स, दे आर जंपिंग एंड दे आर मूविंग फ्रॉम देयर जंप्स। एंड वॉर्म्स, दे आर स्क्रॉलिंग, वो रेंग कर मूवमेंट करते हैं। और ह्यूमन बींग्स, दे आर मूवमेंट फ्रॉम वॉकिंग। क्या वो क्या करती हैं? मूव करते हैं बाय वॉक और बाय रन। दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। when a human being or when a living thing movement from another place is called locomotion. Plants also move, but their movements are different. Their seeds move according to the air and according to the other important things. Like as plants movement, we are studying about plants मूवमेंट। प्लांट मूव कैसे करते हैं? अगर उनका सीड एक जगह से उठकर दूसरी जगह चला गया, या क्या होता है, कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होते हैं? थ्रॉन्स होते हैं।
मीन्स कांटे होते हैं, वो किसी एनिमल के साथ चिपक गए या हमारी कपड़ों के साथ चिपक गए तो वो कहीं जाके गिर गए, तो उनका क्या होता है, उन सीड्स ने क्या किया, मूवमेंट की, और मूवमेंट की जहाँ वो गिरे वहाँ ही उन्होंने क्या किया, ग्रोथ की। दैट्स क्या होता है, मूवमेंट होता है। ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाने को क्या कहते हैं, मूवमेंट। और इन वी डेफिनेशन इफ वी सेड दैट one place to another place movement is called locomotion. And the other topic, second topic is, fifth is living things feel and react. हम लोग भी रिएक्ट करते हैं और प्लांट्स भी रिएक्ट करते हैं, बिकॉज क्या है, एनिमल्स भी रिएक्ट करते हैं, बिकॉज हम लोग क्या हैं, वी ऑल आर लिविंग थिंग्स। अगर हमारे आसपास कोई आग है या गर्मी है या ठंडा है, हम लोग उसको क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जैसे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम लोग रिएक्ट करते हैं, वी ऑल सेड दैट इट्स टू मच हॉट। एंड जब ठंड होती है तो वी ऑल सेड दैट इट्स टू मच कोल्ड वेदर, वी कांट गो आउटसाइड, वी रिएक्ट, वी वियर आवर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द वेदर। हमारी बॉडी रिएक्ट करती है और प्लांट्स भी क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल छुई मुई का प्लांट हम सब ने देखा है, जब भी हम लोग उसको क्या करते हैं, एक फिंगर से टच करने जाते हैं तो क्या करता है, रिएक्ट करता है, वो सिकुड़ जाता है। और जब वो अपने अकॉर्डिंग धीरे धीरे क्या होता है, अपनी शेप में वापस आना शुरू हो जाता है। और अनदर प्लांट, रात की रानी, वो क्या होता है, उस पौधे में क्या होता है, वो रात को वो क्या पौधा क्या करता है, सिकुड़ता है, और दिन में क्या करता है, वापस से ग्लो करता है, यानी ग्रोथ करता है। सिक्स्थ टॉपिक इज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, रिप्रोड्यूस, दैट मीन्स उनका दोबारा, किसी चीज का दोबारा बनना। रिप्रोड्यूस मीन्स किसी चीज का दोबारा बनना। दैट मीन्स we are in the human beings, ladies give a birth to a child and plants also make their seeds, human animals make their babies and like this they also give a birth to their child। तो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस, यानी उनकी जनरेशन क्या होती है, चलती रहती है रिप्रोडक्शन के द्वारा। सेवेंथ पॉइंट इज लिविंग थिंग्स डाई। वी ऑल नो दैट लिविंग थिंग्स डाई just because living things, first of all we say that plants तो क्या होता है, जब उनको फूड और वाटर नहीं मिलता वो क्या करते हैं, मर जाते हैं, यानी दे कैन डाई। फर्स्ट एग्जांपल, कई पौधे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि कोई पौधे को अगर आप ज़्यादा पानी नहीं देते हो तो वो क्या करता है, ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता। ह्यूमन बींग्स की क्या होती है, एक एज लिमिटेड होती है, उसमें क्या करता है, इंसान क्या होता है, अपनी पूरी जिंदगी जीता है, लेकिन एक टाइम पीरियड होता है जब इंसान को क्या होता है, अपनी डेथ फेस करनी पड़ती है। एनिमल्स में भी यही प्रोसीजर होता है, और एनिमल्स भी क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर एजेस एंड अकॉर्डिंग टू देयर टाइम पीरियड वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ जीते हैं और दे कैन डाई। तो ऑल दीज थिंग्स आर इन द ह्यूमन बींग्स, दीज आर प्रोसीजर्स, दीज आर प्रोडक्शन, दीज आर रिएक्शन, वी ऑल हैव सेंसेशन। सो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, दीज आर लिविंग थिंग्स, और वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स की तो लाइफ अकॉर्डिंग टू द ह्यूमंस हमारे हाथ में होती है, हम उसको कैसे संभाल के रखते हैं और कैसे नहीं। तो नॉन लिविंग थिंग्स हमारे ही अकॉर्डिंग चलती हैं। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। These all are having different body parts. We all have that. We all seen animals, plants and human beings. हम सब ने एनिमल्स देखे हैं, प्लांट्स देखे हैं, और ह्यूमन बींग्स तो खुद हम हैं ही। हम सब जानते हैं कि इनका क्या होता है, सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है और सबके बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या होता है, प्लांट्स में क्या होता है, रूट होती हैं, स्टीम्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, ये क्या होता है, प्लांट का स्ट्रक्चर। और एनिमल का स्ट्रक्चर क्या होता है, एनिमल्स में क्या होते हैं, हेड होता है, ट्रंक होती है, टेल्स, फॉर लेग्स, ऑब्वियसली दीज एनिमल्स हैव फॉर लेग्स। और कुछ एनिमल्स के क्या होते हैं, हॉर्न्स भी यानी सींग भी होते हैं। और ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, वी ऑल हैव हेड, arms, limbs, legs, arm और eyes, ये क्या होते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। और बर्ड्स में क्या होता है, उनके विंग्स होती हैं, फेदर्स होते हैं, पेयर ऑफ लेग्स होती हैं, ये क्या होता है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि इन सब का क्या होता है, स्ट्रक्चर
अलग अलग होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ईटिंग एंड ड्रिंकिंग डिफरेंटली। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारा क्या होता है, हमारा ईटिंग और ड्रिंकिंग का प्रोसीजर अलग है, एनिमल्स का अलग है, प्लांट्स का अलग है और बर्ड्स का अलग है। अगर हम इफ वी टॉक अबाउट प्लांट फर्स्ट, अगर हम प्लांट्स के बारे में पहले बात करें तो प्लांट्स में क्या होता है, एक रेस्पिरेशन का प्रोसीजर होता है और फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस मींस इसमें क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, बाया सनलाइट, सन रेडिएशन, इससे क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं। दैट मीन्स ये क्या करते हैं, रूट्स से और ब्रांचेस से क्या करते हैं, फूड लेते हैं, यानी मिनरल्स लेते हैं। डायरेक्ट हमारी तरह प्लांट्स नहीं खाना खाते, जैसे हमने कुछ भी खा लिया घर से या बाहर से। प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी वो क्या करते हैं, मिनरल्स बनाते हैं और वो मिनरल्स उनको क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर द ग्रोथ। और प्लांट्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, दैट मीन्स प्लांट्स एक्सेल करते हैं ऑक्सीजन और इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और अपने अंदर क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस। और इफ वी टॉक अबाउट एनिमल्स, एनिमल्स का प्रोसीजर ऑलमोस्ट ह्यूमन बींग्स की तरह ही होता है। अगर इफ वी टॉक अबाउट एनिमल्स फूड, एनिमल्स जस्ट टुक देयर फूड लाइक एज ग्रास एंड some animals are herbivorous, carnivorous and omnivorous। herbivorous क्या होते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, और कार्निवोरस जो सिर्फ जैसे आपने कह सकते हैं कि नॉन वेज, लाइक एज दे ऑलवेज ईट मीट एंड प्रोटीन्स। बट अगर हम बात करें omnivorous, omnivorous ईट बोथ ऑफ देम लाइक एज प्लांट्स एंड नॉन वेज मीट। सो omnivorous क्या करते हैं, दोनों चीजें खाते हैं। हमारे आसपास ये तीनों टाइप के एनिमल्स होते हैं ना, यानी दे ऑल आर एग्जिस्ट। और अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, वी ऑल आर फैमिलियर विद द ह्यूमन बींग्स बिकॉज वी आर द ह्यूमन बींग्स। लाइक एज वी ईट वेजिटेबल्स, वी ईट मीट, कुछ लोग नॉनवेज होते हैं, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, फूड अपना खाते हैं। फूड एक ऐसी चीज है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, यानी जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। अगर आप 3 या 4 दिन तक खाना ना खाओ तो ऑब्वियसली यू डोंट हैव एनी टाइप ऑफ एनर्जी, आप में कुछ भी एनर्जी बाकी नहीं रहेगी, आप सब बेड रेस्ट तक पहुंच जाओगे। एंड नेक्स्ट, डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, एज आई जस्ट मेंशन बिफोर दैट कि हम सबका प्रोसीजर क्या होता है, अलग अलग होता है। हम अपने अकॉर्डिंग खाते हैं, जैसे हमें जितनी भूख है हम उतना खाते हैं। हम अगर हमें कुछ लोग नॉन वेज हैं तो नॉन वेजिटेरियन है तो वो नॉन वेज खाते हैं, कुछ वेजिटेरियन हैं तो वो नॉन वेज को हाथ तक नहीं लगाते और वो सिर्फ वेजिटेरियन फूड खाते हैं, लाइक एज द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड द जस्ट सैलड्स, लाइक दिस टाइप ऑफ फूड ए वेजिटेरियन ईट। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स आल्सो ईट अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोसीजर। जैसे एनिमल्स अगर ऑमनिवोरस है तो वो दोनों खाएगा, कार्निवोरस है तो सिर्फ वो मीट खाएगा, और हर्बिवोरस है तो सिर्फ वो प्लांट्स खाएगा। नेक्स्ट इज, फोर्थ इज डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग। हम सब में क्या होता है कि अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारे। इफ यू कैन से इंटरनल बॉडी पार्ट्स, अलग अलग इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारे अंदर क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, हम उन्हीं लंग्स की तरफ से क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन डू इट एट योर होम। अगर आप सांस लेते हो, ऑक्सीजन इनहेल करते हो तो क्या करते हो, आपके जो फेफड़े होते हैं, आपके जो लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिकुड़ते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। और जब आप सांस छोड़ते हो तो वो एक्सेल होते हैं। जब आप सांस को, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हो तो क्या होते हैं, आपके लंग्स क्या करते हैं, बाहर की तरफ फूलते हैं। और अनदर एनिमल एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स लाइक फिशेस में क्या होता है, गिल्स होते हैं। फिशेस गिल्स के थ्रू अपने क्या करते हैं, एक्सेल और इनहेल करती हैं ऑक्सीजन को। एंड इफ यू टॉक अबाउट animals, they also use their lungs for the breathing system. They inhale the oxygen and exhale the carbon dioxide. And plants have a different type of organ that is called stomata. In plants में क्या होता है, that is called stomata is procedure or exist on their leaves. Stomata क्या होता है, plants की leaves पर होता है
उससे से क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। तो यही क्या है, हम सब में अलग अलग प्रोसीजर होता है सांस लेने को, यानी फॉर द ब्रीथिंग सिस्टम। हम सब में क्या होता है, ब्रीथिंग सिस्टम अलग अलग होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रोडक्शन। एज वी लर्न अबाउट बिफोर that we all have different type of reproduction system. A lady give a birth to a child, an animal also give a birth to a child, but frogs, snakes, these are some animals and some birds like as the pigeon, peacock, they all gives eggs. इनमें क्या होता है, ये डिफरेंट होता है हम में और बर्ड्स में। एनिमल्स क्या करते हैं, अपने कुछ एनिमल्स एग्स का प्रोड्यूस करते हैं और कुछ एनिमल्स डायरेक्ट क्या करते हैं, एक बेबी को बर्थ देते हैं। और कुछ बर्ड्स में क्या होता है, मोस्टली बर्ड्स क्या होती हैं, एग्स प्रोड्यूस करती हैं, यानी उन्हीं एग्स से क्या होता है, एक चाइल्ड का बर्थ होता है। तो ये हमारे अंदर एक रिप्रोडक्शन का यानी दोबारा जन्म लेने का, रिप्रोडक्शन मीन्स दोबारा बनना या दोबारा जन्म लेना, यही क्या होता है, हमारे सबके अंदर सिस्टम अलग अलग होता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट मूविंग डिफरेंटली, मूविंग डिफरेंटली यानी हमारा मूवमेंट का प्रोसीजर, हमारा मूवमेंट का सिस्टम। हम मूवमेंट कैसे करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स कैसे मूव करते हैं, हम चलते हैं, दौड़ते हैं, तो हम एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। एनिमल्स कैसे मूव करते हैं, एनिमल्स मूव कैन थ्रू देयर लेग्स, दे आल्सो वॉक, दे आल्सो रन। एंड प्लांट्स, सो प्लांट्स हैव सम डिफरेंट प्रोसीजर। प्लांट्स में क्या होता है, सीड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, डायरेक्ट प्लांट मूव नहीं कर सकता कभी भी। अगर आप एक प्लांट को दूसरी जगह लेके जाओगे तो उसके रूट्स में क्या होती है कि वो रूट्स धीरे धीरे गलना शुरू हो जाती हैं, तो एक प्लांट्स मूव नहीं कर पाता। हाँ, एक्सेप्ट फॉर दैट एक सीड मूव करता है। यहाँ तो किसी सीड्स में थ्रॉन्स होते हैं, वो आपके कपड़ों पर या किसी एनिमल से चिपक कर अगर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो क्या करते हैं, वो मूवमेंट एक सीड में होता है। और फिशेस, वी ऑल नो दैट बर्ड्स फ्लाइंग थ्रू देयर विंग्स, बर्ड्स उसके एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट इन ग्रोथ। हम सब जानते हैं हम कैसे ग्रोथ करते हैं, हम सब देखते हैं एक छोटा सा बच्चा होता है, धीरे धीरे जब उसकी एज बढ़ती है तो धीरे धीरे ग्रोथ करता है, उसके हाथ पैर धीरे धीरे बड़े होने शुरू हो जाते हैं, उसकी हाइट बढ़ती है, उसका वेट बढ़ता है, और इसी के अकॉर्डिंग उसके क्या करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स भी क्या होते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एंड एनिमल्स में भी हमारा सेम प्रोसीजर, एनिमल्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अस, we can say that the structure and they don't have any mind. We have a brain, we can feel sensation, they also feel sensation, and we also move, they also move, they also breathing from their lungs, we also breathe from our lungs. So these are similarity but some are difference in animals and human beings. और बर्ड्स कैसे ग्रोथ करती हैं, बर्ड्स में भी यही प्रोसीजर होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है, सबसे पहले एक एग होता है, एग से क्या होता है, एक चाइल्ड बच्चा बाहर निकलता है, एक छोटी सी बर्ड क्या करती है, बाहर निकलती है, धीरे धीरे वो क्या करती है, ग्रोथ करती है, उसके विंग्स बड़े होते हैं। लेकिन एनिमल्स, बर्ड्स में क्या होता है, ज़्यादातर 1 मंथ, इन 1 मंथ दे आर ग्रोथिंग, वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं और वो बड़े हो जाते हैं, दे कैन फ्लाई। बट ह्यूमन बींग्स नीड टाइम एंड एनिमल्स आल्सो नीड टाइम फॉर ग्रोथ। नेक्स्ट इज फीलिंग एंड रिएक्टिंग डिफरेंटली। हम सब डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं, हमारे अंदर सेंसेशन अलग होती है। अगर हमारे पास गर्मी है तो हम उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे, यानी हम फैन यूज करेंगे, हम कूलर यूज करेंगे। बट प्लांट्स में क्या होता है कि उनका रिएक्शन अलग अलग होता है। जैसे हम जानते हैं कि एक छुई मुई का प्लांट होता है, छुई मुई के प्लांट को अगर जब तक आप टच नहीं करते हो तब तक क्या होता है, वो खिला हुआ रहता है, उसकी पत्तियां खिली हुई रहती है। लेकिन जब भी आप अपनी फिंगर उसके पास लेके जाओगे तो वो क्या करता है, सिकुड़ जाता है। तो दैट इज रिएक्शन, वो एक रिएक्ट करता है। जैसे अगर आप उसमें भी क्या होता है, दैट मीन्स उसमें भी क्या है, सेंसेशन है। अगर हमारे पास कोई आग जल रही है तो हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के पास में अगर कोई आग जल रही है, कुछ चीज चल रही है, तो वो क्या करता है, वो रिएक्ट नहीं करता। इसी तरह से एनिमल रिएक्ट करता है। अगर एनिमल्स के अगर आप देखते हो कि अगर आप किसी एलिफेंट के या किसी हॉर्स के आपने एक पिंच किया, यानी कोई पिंच छुपाई, तो वो क्या करता है, रिएक्ट करता है अकॉर्डिंग टू हिज बिहेवियर। हम सब में अलग अलग बिहेवियर होता है। अगर गुस्से को हम अलग रिएक्ट करते हैं, सैडनेस को आप रो के रिएक्ट करते हैं या चुप रह के रिएक्ट करते हैं। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, दे ऑल आर, वो क्या करते हैं, पूरा गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा एंगर हो जाता है उनमें, वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं आपके सामने। दे कैन यूज देयर थ्रॉन्स, वो आपको हिट कर सकते हैं।
लेकिन हम क्या करते हैं उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करके अपना जगह बदल लेते हैं। या अगर हमारे पास ठंड है तो हम ब्लेजर्स वगैरह यूज करते हैं, गर्मी है तो कूलर्स वगैरह यूज करते हैं। सो दिस काइंड्स आर रिएक्शन वी ऑल हैव डिफरेंटली हैव, लाइक इट्स एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। So in this chapter we read about different parts of animals, human beings and animals, and how they react, how they sense. Now we are going to a part of our exercise time. एक्सरसाइज में टाइम में आपको सबसे पहले क्या करना है, नेम द फॉलोइंग्स। इनमें क्या है, पहला आपका क्वेश्चंस है, नेम द फॉलोइंग्स, एन एनिमल दैट ले एग्स। कौन से एनिमल्स हैं जो आप अंडे देते हैं, लाइक ए पिजन, पीकॉक, यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ दीज टाइप ऑफ बर्ड्स। और एनिमल्स में आप स्नैक्स का स्नेक्स, फ्रॉग्स, ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं, तो आप इनका एग्जांपल दे सकते हैं। सेकंड, ए प्लांट दैट क्लोजेस इट्स लीव ऑन टच। एक ऐसा प्लांट जो इसको टच करने से इसके लीव को क्या करता है, क्लोज करता है। एज आई मेंशन बिफोर, छुईमुई का पौधा, इसे आप इंग्लिश में क्या कर सकते हो, मोनोसा पोडीना, दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दैट प्लांट। एंड एन एनिमल दैट हैज हॉर्न्स, किसके सींग होते हैं, काऊ, काऊ का कह सकते हो, ऑक्स, दीज ऑल हैव हॉर्न्स। ए प्लांट दैट क्लोजेस इट्स लीव एट सनसेट, एक प्लांट जो अपनी लीव्स क्या करता है, सनसेट के टाइम पर क्या करता है, क्लोज करता है। रात की रानी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आई गिव दैट साइंटिफिक नेम इन योर नोट्स। ए लिविंग थिंग्स दैट हैज लंग फॉर ब्रीथिंग, कौन सी लिविंग थिंग्स है जो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करती है, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हो, ह्यूमन बीइंग दे सकते हो, किसी भी एनिमल्स का नेम दे सकते हो। एंड यू डोंट हैव टू टाइम फॉर बी, आप बी नहीं करना है आपको। एंड द सेकेंड, थर्ड इज सी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है ब्रीथ थ्रू, प्लांट फर्स्ट आपके है फ्लावर है, फ्लावर कैसे ब्रीथ करता है, किससे ब्रीथ करता है, स्टोमेटा। प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू। सो एंड फिश कैसे ब्रीथ करती है, फिश में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जो गिल्स के थ्रू क्या करती है, एक्सहेल और इनहेल करती है। थर्ड इज बटरफ्लाई, बटरफ्लाइज में भी क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जो इनके फेदर में या विंग्स में एग्जिस्ट होते हैं। फोर्थ इज ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग्स किससे थ्रू रिएक्ट करते हैं, किससे ब्रीथ करते हैं, दे कैन ब्रीथ थ्रू द लंग्स। एंड नेक्स्ट इज अ मैच द फॉलोइंग, इसमें आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द फूड, कौन सी चीज क्या खाती है। जैसे फर्स्ट आपको एग्जांपल बता देती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है काऊ, तो काऊ यूजली क्या खाती है, ग्रास, काऊ ईट ग्रास, तो आपको काऊ को ग्रास के साथ मैच करना है। इसी तरीके से आपको बाकी को भी मैच करना है। जैसे पैरट क्या करता है, चिलीज, पैरट चिलीज खाता है, तो आपको इसके साथ मैच करना है। नेक्स्ट इज ई में आपको क्या करनी है, सिर्फ ओनली यू हैव टू डू ओनली 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। आपको ये 4 ही क्वेश्चंस करने हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर चैप्टर। फर्स्ट में क्या है, नेम 3 लिविंग थिंग्स, कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो जीती हैं, जिनमें क्या करते हैं, ब्रीथिंग का सिस्टम होता है, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। आप ये 3 एग्जांपल दे सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नेम 3 नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिनमें सांस लेने का प्रोसेसर नहीं होता है, जो रिएक्ट नहीं करती हैं, जिनमें लाइफ नहीं होती है, जिनमें जिंदगी नहीं होती है। आप कह सकते हो टेबल्स, फैंस और टेलीविजन। आप ये 3 तरह के एग्जांपल दे सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कह सकते हो कि डॉर्स, ठीक है, पेन, योर पेपर, योर हैंडबैग्स, दीज ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो आप इनमें से कोई भी 3 एग्जांपल लिख सकते हो। थर्ड है, व्हाट डू प्लांट नीड टू लिव, प्लांट्स को क्या चाहिए जिंदगी जीने के लिए, यानी प्लांट्स को लिविंग लाइफ फॉर ए लिव लाइफ, प्लांट्स को क्या चाहिए, प्लांट्स को चाहिए फूड, मिनरल्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पावर a plant need sunlight and water. Just a plant need these kind of things. Next question is, who dies, a stone or a plant? Why? So we can say that a plant dies obviously because he have a short time lifetime. एक प्लांट ही जल्दी मरता है, स्टोन को तो आप कभी भी किसी भी तरीके से वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस होता रहता है। यानी अगर एक स्टोन है वो टूट गया है, बिखर गया है, तो धीरे धीरे क्या होता है, पानी के साथ रिएक्ट करके वो एक वापस से अपना स्टोन का रूप ले लेता है। लेकिन प्लांट क्या होता है, प्लांट दोबारा नहीं बन पाता है, प्लांट को क्या करता है, सीड से ही दोबारा ग्रोथ करनी पड़ती है। एक प्लांट का दैट पीरियड एक टाइम होता है।
सो नेक्स्ट आपका F, जिसमें आपको डिफाइन करना है, जिसमें डेफिनेशन लिखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, लोकोमोशन. दैट मीन्स if animals, plants or living things, you can say that a living things move from one place to another place, that is called locomotion. Respiration, a human being or animals or birds, these are breathe through and exhale or inhale oxygen or carbon dioxide, that is called respiration. What is the living things? Living things which have life and non-living things which don't have life. And fifth is reproduction. Reproduction, that means to produce a thing again, to give a birth to a new baby, to birth to a new thing. This is the called reproduction. So आपको यही क्वेश्चंस करने हैं आपकी नोटबुक में, और अगर यही क्वेश्चंस आपको वाया व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे, पूरे आपको इस चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और इनके आंसर्स आपको आपके पास आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाएंगे.